नमस्कार। आज के इस कवि सम्मेलन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। तो आज का कवि सम्मेलन शुरू करने से पहले मैं परिचित करवाना चाहती हूँ आपसे, अपने साहित्यकार साथियों का परिचय देना चाहती हूँ। तो मेरी दाहिनी ओर बैठी हैं श्रीमती पल्लवी गुप्ता जी, मेरे साथ बैठे हैं इंजीनियर परविंदर शोक जी, मैं स्वयं डॉक्टर पूनम गुप्त, और मेरे साथ बैठे हैं वरिष्ठ साहित्यकार नरेश नाथ जी, और उसके आगे श्रीमती किरण गर्ग जी। तो आज का कार्यक्रम शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ पल्लवी गुप्ता जी को, जो BSNL में JTO की पोस्ट पर कार्यरत हैं, कई जगह अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं, और इनसे आग्रह करती हूँ कि अपनी रचना हम सबके साथ बांटें। आज की मेरी कविता मेरे पापा पर है। बड़े भोले से हैं मेरे पापा और मन के बड़े सच्चे हैं। हमेशा यही कहते हैं कि मेरी दौलत मेरे बच्चे हैं। हमारे उज्जवल भविष्य के बहुत से सपने उन्होंने सजाए थे, इसीलिए तो अपना गांव छोड़कर वो शहर में रहने आए थे। जब भी वो स्कूल के एनुअल फंक्शन पर आते थे, हमें सफल होते देख फूले नहीं समाते थे। हर छुट्टी वाले दिन पापा घुमाने ले जाते थे, सबको पसंद की चीज़ दिलाते और बाहर खाना खिलाते थे। उस वक्त तो पता ही नहीं था होता क्या है गम, यूं ही हंसते खिलखिलाते बीत गया बचपन। मेरा तो सबसे ज़्यादा पापा पर ही जोर चलता था, नज़रें दरवाजे पर होती थी जब भी दिन ढलता था। जो भी चाहिए होता था पापा झट से ले आते थे, कई बार तो घर आते ही वापस बाज़ार भेज दिए जाते थे। वाह! कितनी ही हिम्मत देकर पापा ने साइकिल चलानी सिखाई थी। कितना खुश हुई थी मैं जब स्कूटी मुझे दिलाई थी। पता था कि हर जगह तो पापा साथ नहीं जाएंगे, मगर रास्ते में कहीं रुक गई तो भाग के वो आ जाएंगे। पहली बार जो टेढ़ी मेढ़ी सी रोटी मैंने बनाई थी, याद है मुझको पापा ने बहुत खुश होकर खाई थी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझसे ज़्यादा मेरी लिखी कविताएं मेरे पापा को याद हैं। जो भी मैं बन पाई हूँ आज, उसकी पापा ही बुनियाद हैं। सारी उम्र अपने गमों को सीने में ही संजोता है, पर अपनी बेटी की विदाई पर हर पिता जी भर के रोता है। पापा मेरा दिल करता है कि एक नया जन्म ले लूं, फिर से तेरे आंगन में मैं गुड़िया बनकर खेलूं, फिर से तेरे आंगन में बहुत मैं गुड़िया बहुत बनकर अच्छे, खेलूं। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत ही भावपूर्ण रचना पल्लवी जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। और अब मैं मुखातिब हूँ श्रीमती किरण गर्ग जी से। ये हिंदी पंजाबी दोनों में लिखती हैं। आपकी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं और महिला काव्य मंच की सक्रिय सदस्य हैं। तो श्रीमती किरण गर्ग जी। शुक्रिया, नमस्कार। गज़ल से पहले एक शेर। जी, स्वागत है। आज बादलों के लिहाफ में लिपटा हुआ है चाँद, आज बादलों के लिहाफ में लिपटा हुआ है चाँद, शायद किसी के आगोश के खुमार में है चाँद, शायद किसी की आगोश के खुमार में है चाँद। और अब एक गज़ल बातरन्नुम। स्याह रातों की कोई रोशन सहर दे मौला, स्याह रातों को कोई रोशन सहर दे मौला, जिंदगी में सुकून दे या मौत दे मौला। वाह! स्याह रातों लम्हा भर देख लूं उनको तो सुकून पा जाऊं। बहुत अच्छे, शुक्रिया। लम्हा भर देख लूं उनको तो
सुकून पा जाऊं। मेरे ख्वाबों को कोई ऐसा अक्स दे मौला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे ख्वाबों को कोई ऐसा अक्स दे मौला। स्याह रातों तेरी दुनिया में कोई ऐसा शख्स तो होगा। तेरी दुनिया में कोई ऐसा शख्स तो होगा। उठ के मजहब से जो पर हो जिंदा हो मौला। बहुत अच्छे। उठ के मजहब से जो पर हो जिंदा हो मौला। स्याह रातों बेबसी अब न रहे हमको उनसे मिलने की। बेबसी अब न रहे हमको उनसे मिलने की। मेरे जख्मों को कोई ऐसी शफा दे मौला। वाह जी, बहुत मेरे अच्छे। जख्मों को कोई ऐसी शफा दे मौला। स्याह रातों तेरी रहमत और इनायत पे अब भी जिंदा हूँ। तेरी रहमत और इनायत में अब भी जिंदा हूँ। मेरे सीने में वरना खंजर कब से है मौला। क्या बात। शुक्रिया। वाह। स्याह रातों तेरी दुनिया में फकत इंसान हो के जी लूं मैं। तेरी दुनिया में फकत इंसान हो के जी लूं मैं। वरना हर चेहरे पे एक चेहरा लगा है मौला। बहुत वाह। बढ़िया। वरना वाह। शुक्रिया। वरना हर चेहरे पे एक चेहरा लगा है मौला। स्याह रातों हर किसी ने यहाँ चुन ली है राह फूलों की। कांटे दे चाहे किरण कांटे दे चाहे मगर हम सफर भी दे मौला। क्या बात है। कांटे बहुत दे चाहे मगर हम सफर तो दे मौला। स्याह रातों को कोई रोशन सहर दे मौला। जिंदगी में सुकून दे या मौत दे मौला। स्याह रातों। शुक्रिया। बहुत बढ़िया किरण बहुत जी, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छे। बहुत सुंदर मधुर आवाज, बहुत शुक्रिया। सुंदर प्रस्तुति। और अब हमारे बीच जा रही हैं डॉक्टर पूनम गुप्त, जो टीचर हैं हिंदी की और हिंदी रस की कवित्री हैं, नारी चेतना पर लिखती हैं। इनकी 3 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं और 3 संपादित की हैं। ये स्टेट अवार्डी हैं और महिला काव्य मंच पंजाब अध्यक्ष भी हैं। तो मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ श्रीमती डॉक्टर पूनम गुप्त जी का कि वो मंच पर अपनी कविता पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी। शुक्रिया। तो अपनी बात रखने से पहले मैं कुछ पंक्तियाँ अपने देश के नाम। रहे मेरा देश खुशहाल भगवन, करे ये तरक्की सालों साल भगवन। वाह। रहे ना कोई भी भूखा यहाँ सबको, मिले भर पेट रोटी दाल भगवन। रहे मेरा देश खुशहाल भगवन। बहुत बढ़िया। मिले मुस्काता खिला खिला खेलता,
माँ भारती का हर लाल भगवन, जी करे ये तरक्की सालों साल भगवन। वाह। और देखे जो उठा के आंख उनकी प्रभु, देखे जो उठा के आंख उनकी प्रभु, करना विफल हर चाल भगवन। वाह। झूलता तिरंगा रहे सदा इस पर, झूलता तिरंगा रहे सदा इस पर, सलामत रहे किला लाल भगवन। शांति रहे चहूँ और देश में, और ना उठे अब बवाल भगवन। बहुत बढ़िया। रहे मेरा देश खुशहाल भगवन। बहुत खूब। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और जो मेरी अपील है सभी देशवासियों को, मेरे भाइयों बहनों मेरी बात सुनो, मेरे भाइयों बहनों मेरी बात सुनो, लगे जो सीधी सच्ची वो ही राह चुनो। सुनी सुनाई बातों में ना आना तुम, सुनी सुनाई बातों में ना आना तुम, बिन सोचे भावों में ना बह जाना तुम। वाह। नेतागण तो झूठा सच्चा फेंक रहे, नेतागण तो झूठा सच्चा फेंक रहे, अपनी वोटों की ही रोटी सेंक रहे। इनकी बातों से ना धोखा खाना तुम, सोचे समझे बिना ना बटन दबाना तुम। वाह। और पाखंडी बाबाओं की ना सुनना तुम, पाखंडी बाबाओं की ना सुनना तुम, अपनी किस्मत अपने हाथों बुनना तुम। यूं ही चकाचौंध के पीछे ना दौड़ो, करना तुम इन सब की अब परवाह छोड़ो। वाह। धर्म के ठेकेदारों की ना यूं मानो, धर्म के ठेकेदारों की ना यूं मानो, कड़वी सच्चाई को भी तुम पहचानो। बहुत अच्छा। शुक्रिया जी। पोल खोल के इनका पर्दाफाश करो, पोल खोल के इनका पर्दाफाश करो, आंख मूंद अब बिल्कुल ना विश्वास करो। वाह वाह। वाह। इनकी बातों में जो तुम आ जाओगे, इनकी बातों में जो तुम आ जाओगे, सच कहती हूँ दोस्त बहुत पछताओगे। आम नागरिक जब निर्भय हो जाएगा, सुंदर एक समाज तभी बन पाएगा। क्या बात है। सुंदर एक बहुत सही। समाज बहुत सही तभी कहा, सही बन कहा। पाएगा। और कुछ पंक्तियां देश के सैनिकों के लिए। देखो सैनिक सीना ताने जूझ रहे, देखो सैनिक सीना ताने जूझ रहे, अपने लहू से भारत माँ को पूज रहे। सीमा पर जो वीर गति पा जाते हैं, अपनी जान देकर भी हमें बचाते हैं। वाह। वाह। लिपट तिरंगे में जब ये घर आते हैं, नतमस्तक हो गाथाएं हम गाते हैं। कुर्बानी इनकी ना हो बेकार कभी, जी कुर्बानी इनकी ना हो बेकार कभी, बनना ना तुम जयचंद से गद्दार कभी, वाह। वाह। बहुत अच्छी। बनना ना तुम जयचंद से गद्दार कभी, दुश्मन घुसने ना पाए इस पार कभी, मिले देश को जीत सदा ना हार कभी, बहुत अच्छा। मिले देश को जीत सदा ना हार कभी। और कुछ पंक्तियां अपने पर्यावरण के लिए, क्योंकि ये आज की ज़रूरत है। जी। तो घर आंगन में पौधे खूब लगाने हैं, ऊर्जा के संसाधन सभी बचाने हैं। जी फूलों से बगिया आंगन महकाना है, हमने अपना पर्यावरण बचाना है। बहुत खूब। हर बंदा अगर एक एक पेड़ लगाएगा, देश हमारा बिल्कुल स्वर्ग बन जाएगा। हरा भरा ये देश स्वर्ग बन जाएगा। और बहू बेटियों के लिए भी, क्योंकि बेटियां घर की शान हैं, इज्जत भी दो बहू बेटियों को मन से, वाह। सींचें जो परिवार को अपने जीवन से। इन्हीं से घर की सच्ची शानो शौकत है, इन्हीं से घर की सच्ची शानो शौकत है। इनकी हंसी से ही तो घर में बरकत है। इनके लिए सुरक्षित एक समाज बने, चिंताओं से रहित कल और आज बने। बहुत खूब। इनका दोषी गर तुरंत दंड पाएगा, इनका दोषी गर तुरंत दंड पाएगा। सच कहती हूँ देश निडर हो जाएगा, वाह। बहुत अच्छा। सच बहुत कहती हूँ देश निडर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। बहुत बहुत खूब। बहुत अच्छे। शुक्रिया जी। और अब मैं आवाज़ देने जा रही हूँ डिप्टी चीफ इंजीनियर प्रविंदर शोक जी को। पीएसपीसीएल विभाग में ये कार्यरत हैं।
और देश विदेश में ख्याति प्राप्त हैं। बहुत उम्दा शायर हैं, गज़ल गो हैं। इनकी 8 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं और 9वीं पुस्तक 9वीं इनकी किताब अभी आने वाली हैं। तो मैं इनसे गुजारिश करती हूँ कि अपनी शायरी से हम सभी को आनंदित करें। इंजीनियर परविंदर शोख जी। शुक्रिया पूनम जी। आगाज़ कर रहा हूँ एक शेर से जी, स्वागत। कि कभी सच बोलने का जब भी हम ऐलान करते हैं, कभी सच बोलने का जब भी हम ऐलान करते हैं, समझ लो खुद ही अपनी मौत का सामान करते हैं। वाह 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 वाह। और गरीबों को निवाला एक भी जो दे नहीं सकते, गरीबों को निवाला एक भी जो दे नहीं सकते, खुदा के नाम पर वो लोग क्या क्या दान करते हैं। वाह, गरीबों को निवाला एक भी जो दे नहीं सकते, खुदा के नाम पर वो लोग क्या क्या दान करते हैं। एक मतलब एक शेर और देखिए कि बिना उसकी रजा के एक भी जर्रा नहीं मिलता, बिना उसकी रजा के एक भी जर्रा नहीं मिलता, खुदा चाहे अगर तो आदमी को क्या नहीं मिलता। और मिले हैं चंद कतरे जो चलो इनसे गुजर कर लें, मिले हैं चंद कतरे जो चलो इनसे गुजर कर लें, सभी को तिश्नगी के दौर में दरिया नहीं मिलता। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। शुक्रिया। मिले हैं चंद कतरे जो चलो इनसे गुजर कर लें, सभी को तिश्नगी के दौर में दरिया नहीं मिलता। और चंद शायर और देखिए कि इश्क हो जाए किसी से जब तो फिर कैसा लगे, इश्क हो जाए किसी से जब तो फिर कैसा लगे, बैठकर महफिल में भी हर एक पल तन्हा लगे। बहुत अच्छे। तो बारिशें होती हैं कैसी धूप कहते हैं किसे, बारिशें होती हैं कैसी धूप कहते हैं किसे, एक दिन फुटपाथ पर काटो तो अंदाजा लगे। बारिशें होती हैं कैसी धूप कहते हैं किसे, क्या बात है। एक दिन फुटपाथ पर काटो तो अंदाजा लगे। और इस कदर कायम करो कोई मिसाले बंदगी, इस कदर कायम करो कोई मिसाले बंदगी, काफिरों को भी खुदा, काफिरों को भी जमाने में खुदा अच्छा लगे। इस कदर कायम करो कोई मिसाले बंदगी, काफिरों को भी जमाने में खुदा अच्छा लगे। और आखिर में एक गजल के 2-3 अशआर आपके नजर। स्वागत। मतलब देखिए कि कसूर इसमें मेरा क्या है अगर ऐसा नहीं लगता, कसूर इसमें मेरा क्या है अगर ऐसा नहीं लगता, सिवा उसके कोई चेहरा मुझे चेहरा नहीं लगता। वाह वाह वाह। सिवा उसके मेरा क्या है अगर ऐसा नहीं लगता, सिवा उसके कोई चेहरा मुझे चेहरा नहीं लगता। और सितारे उसके दामन का अभी तक एक हिस्सा है, सितारे उसके दामन का अभी तक एक हिस्सा है, वो शायद चांद से पूरी तरह उतरा नहीं लगता। क्या बात है। उसके दामन का अभी तक एक हिस्सा है, वो शायद चांद से पूरी तरह उतरा नहीं लगता। और ना हो जिसमें जरा सा भी ख्याल उस शख्स का शामिल, ना हो जिसमें जरा सा भी ख्याल उस शख्स का शामिल, वो पूरा हो भी जाए शेर तो पूरा नहीं लगता। वाह वाह वाह, क्या बात है, लाजवाब, बहुत बढ़िया। ना हो जिसमें जरा सा भी ख्याल उस शख्स का शामिल, वो पूरा हो भी जाए शेर तो पूरा नहीं लगता। और मक्ता अर्ज कर रहा हूँ कि हकीकत है कि इससे शौक दुनिया जीत सकते हो, हकीकत है कि इससे शौक दुनिया जीत सकते हो, जुबान रखने में शीरी एक भी पैसा नहीं लगता। बहुत बढ़िया। हकीकत है कि इससे शौक दुनिया जीत सकते हो, जुबान रखने में शीरी एक भी पैसा नहीं लगता। कसूर इसमें मेरा क्या है अगर ऐसा नहीं लगता, सिवा उसके कोई चेहरा मुझे चेहरा नहीं लगता। बहुत बढ़िया जी, बहुत सुंदर। एक एक शेर आपका एक एक लाजवाब, बहुत बढ़िया प्रस्तुति। और अब अंत में मैं बहुत आदर के साथ आवाज़ देना चाहती हूँ हमारे बहुत ही आदरणीय नरेश नाज जी को। ये हमारे महिला काव्य मंच, जो कि अब एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बन चुकी है, उसके संस्थापक चेयरमैन हैं और वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं। बहुत जगह प्रस्तुति अपनी दे चुके हैं और बातरन्नुम ये अपनी गीत प्रस्तुत करते हैं। तो मैं ज़्यादा व्यवधान बीच में नहीं बनती, तो आदरणीय नरेश नाज जी, इनकी 7 किताबें आ चुकी हैं और जिनमें ताल काफ़ी चर्चित है, तो आप खुद ही सुनिए नरेश नाज जी। देश के नौजवानों के लिए एक संदेश दे रहा हूँ, गीत दे रहा हूँ। नाज़ुकी नौजवानों से है इल्तिजा, नाज़ुकी
नौजवानों से है इल्तिजा। देश को हो सके तो बचा लीजिए, देश को हो सके तो बचा लीजिए। हम बुजुर्गों के हाथों में है बस दुआ, हम बुजुर्गों के हाथों में है बस दुआ। है ज़रूरत तो हमसे दुआ लीजिए। वाह वाह, बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर। नौजवानों से है इल्तिजा। ना वो गंगा रही, ना वो गंगा रही, ना वो गंगा रही, ना वो जमुना रही, ना वो गंगा रही, ना वो जमुना रही। देख कर ये कई बार रोया हूँ मैं, देख कर ये कई बार रोया हूँ मैं। रूठ जाएं न मातुल नदियाँ कहीं, रूठ जाएं न मातुल नदियाँ कहीं। है अभी वक्त इनको मना लीजिए, है अभी वक्त इनको मना लीजिए। नाज की नौजवानों से है इल्तिजा। पेड़ कटते रहे, पेड़ कटते रहे, होंगे जंगल नहीं। पेड़ कटते रहे, होंगे जंगल नहीं। फिर तो होगा किसी का भी मंगल नहीं, फिर तो होगा किसी का भी मंगल नहीं। खूबसूरत सदा अपनी धरती रहे, खूबसूरत सदा अपनी धरती रहे। कम से कम, कम से कम, कम से कम एक पौधा लगा दीजिए, कम से कम एक पौधा लगा दीजिए। नाज की नौजवानों से है इल्तिजा। जिनने पैदा किया, जिनने पैदा किया और बड़ा भी किया, जिनने पैदा किया और बड़ा भी किया। ऐसे माँ बाप को भूल जाना नहीं, ऐसे माँ बाप को भूल जाना नहीं। चाहते हो कि घर अपना मंदिर लगे, चाहते हो कि घर अपना मंदिर लगे। उनको आदर से घर में बिठा लीजिए, उनको आदर से घर में बिठा लीजिए। नाज की नौजवानों से है इल्तिजा। देश को हो सके तो बचा लीजिए। हम बुजुर्गों के हाथों में है बस दुआ। है ज़रूरत तो हमसे दुआ लीजिए। नाज की नौजवानों से है। वाह वाह वाह, इतना सुंदर संदेश, बहुत सुंदर संदेश। आज वाकई ज़रूरत है इन सभी चीज़ों की, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने की, अपने माँ बाप को इज्जत देने की, अपने सारे देश को देखने की। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।